कभी कभी इतिहास में कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती क्योंकि वो सच बहुत दर्दनाक होता है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसकी 5 रानियां थीं, लेकिन उनकी जिंदगियां अनकही रह गईं। हर रानी का एक रहस्य था और हर रहस्य राजा की किस्मत बदलने वाला था। राजा वीरसेन और सूना महल। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के मध्य में बसा था सूर्यगढ़ राज्य। ऊंचे किले, सोने जैसे महल और प्रजा के दिलों में बसने वाला राजा वीरसेन। राजा वीरसेन बहादुर था, न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था सिवाय सुकून के। सूर्यगढ़ के महल में 5 रानियां थीं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पूरे राज्य में कोई नहीं जानता था कि वो 5 रानियां असल में कौन थीं। महल के गलियारों में फुसफुसाहट थी। राजा की पहली रानी पूजा में डूबी रहती है, दूसरी रानी कभी हंसती नहीं, तीसरी रानी रात में रोती है, चौथी रानी महल से बाहर नहीं निकलती और 5वीं रानी, उसे किसी ने देखा ही नहीं। राजा का अतीत। वीरसेन ने कभी 5 विवाह एक साथ नहीं किए थे। हर विवाह के पीछे एक मजबूरी थी, एक वादा था और एक रहस्य था। राजा जब भी अकेला होता, महल की छत पर खड़ा होकर चांद को देखता और कहता, मैं राजा बन गया। लेकिन इंसान कहीं खो गया। पहली रानी रानी देविका संकेत। महल के पूर्वी हिस्से में रहती थी रानी देविका। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा और हर समय शिव भक्ति में लीन। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो ये कि देविका ने विवाह खुशी से नहीं, बलिदान से किया था। उसकी आंखों में भक्ति कम और पश्चाताप ज्यादा था। रहस्यमयी रात। एक रात पूरे महल में हलचल मच गई। महल के मंदिर का दिया अपने आप बुझ गया। राजा वीरसेन ने पहली बार सभी 5 रानियों को एक साथ बुलाने का आदेश दिया। दरबार में सन्नाटा था। 5 दिशाओं से 5 रानियां महल की ओर बढ़ रही थीं और यहीं से उनकी अनकही कहानियां एक एक कर सामने आने वाली थीं। दरबार में जलते दीपकों की रोशनी कांप रही थी। राजा वीरसेन सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने खड़ी थीं 5 रानियां। सब चुप, जैसे हर एक के होठों पर कोई अधूरा सच थमा हो। राजा ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, रानी देविका, तुम बोलो। रानी देविका की कहानी। रानी देविका ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दर्द की लकीरें साफ दिख रही थीं। महाराज, मैं आपकी रानी बनने से पहले एक साधारण ब्राह्मण कन्या थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। मेरे पिता राज्य के मुख्य पुरोहित थे। एक भविष्यवाणी हुई थी कि सूर्यगढ़ पर एक भयानक संकट आने वाला है। वो संकट तभी टलेगा जब राजा एक ऐसी कन्या से विवाह करेगा जो त्याग और तपस्या से जुड़ी हो। देविका की आवाज कांपने लगी। मेरे पिता ने मुझे वो कन्या मान लिया। जबरन विवाह का सच। राजा की मुट्ठी कस गई। तो तुमने मुझसे विवाह राज्य बचाने के लिए किया? देविका ने सिर झुका लिया। हाँ महाराज, मैंने अपना जीवन राज्य के लिए दान कर दिया। विवाह के बाद भी देविका ने कभी रानी जैसा जीवन नहीं जिया। सोना, गहने, सुख सब त्याग दिया। वो हर दिन मंदिर में राजा और राज्य की रक्षा के लिए उपवास रखती थी।
राजा का पहला पछतावा। राजा वीरसेन पहली बार अपने सिंहासन से नीचे उतरे। उनकी आंखें नम थीं। मैं समझता था तुम मुझसे प्रेम नहीं करती। देविका बोली, प्रेम था महाराज, लेकिन वो प्रेम बोलने से पहले ही कर्तव्य में दब गया। दरबार में बैठे मंत्रियों के सिर झुक गए। राजा ने उस दिन जाना कि पहली रानी का जीवन पूरी तरह बलिदान था। रहस्य का पहला द्वार खुला। तभी दूसरी रानी ने धीरे से कहा, अगर पहली रानी का सच इतना दर्दनाक है तो बाकी चारों का क्या होगा। महल की हवा भारी हो गई। राजा ने गहरी सांस ली। रानी वैजयंती, अब तुम बोलो। दूसरी रानी रानी वैजयंती संकेत। रानी वैजयंती की आंखें क्रोध से नहीं, डर से भरी थीं। महाराज, मेरा विवाह आपसे राजनीतिक समझौते का हिस्सा था। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन जिस दिन मैं इस महल में आई उसी दिन मेरा अतीत मेरा पीछा करते हुए यहां पहुंच गया। राजा चौंक गए। कैसा अतीत? वैजयंती ने चारों ओर देखा और फुसफुसाई, एक ऐसा अपराध जो अगर बाहर आया तो सूर्यगढ़ जल उठेगा। एक अधूरी स्वीकारोक्ति। अचानक महल के बाहर तेज आंधी चलने लगी। दरबार के दीपक बुझ। आंधी थम चुकी थी, लेकिन दरबार के भीतर डर अब भी तैर रहा था। राजा वीरसेन ने भारी स्वर में कहा, रानी वैजयंती, अब पूरा सच बोलो। रानी वैजयंती का अतीत। वैजयंती ने अपनी आंखें बंद की, जैसे बीता हुआ समय फिर से जी रही हो। मैं पश्चिमी राज्य निशांतपुर की राजकुमारी थी। वहां मेरा विवाह एक क्रूर सेनापति से तय किया गया था। उनकी आवाज कांप रही थी। वो आदमी स्त्रियों को वस्तु समझता था। मैंने विरोध किया, लेकिन मेरे पिता ने राजनीति के नाम पर मुझे सौंप दिया। अपराध की रात, विवाह की रात, वैजयंती की सांस अटक गई। उस सेनापति ने मुझे चोट पहुंचाई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने तलवार उठाई। पूरा दरबार सिहर उठा। डर में मैंने पास रखे खंजर से उसके सीने पर वार कर दिया। राजा वीरसेन स्तब्ध रह गए। वो वहीं मर गया। सच छुपाने की साजिश। मेरे पिता ने इस हत्या को दुर्घटना घोषित कर दिया, लेकिन पड़ोसी राज्यों को शक था। युद्ध होने वाला था। वैजयंती ने सिर झुकाया। तभी मेरा विवाह आपसे कर दिया गया, ताकि दो बड़े राज्य एक हो जाएं। राजा का निर्णय। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री कानाफूसी करने लगे। एक मंत्री बोला, महाराज, हत्या हत्या होती है। तभी राजा वीरसेन गरज उठे। वो आत्मरक्षा थी। सभी चुप हो गए। राजा वैजयंती के सामने आए। अगर तुम अपराधी हो तो वो समाज भी अपराधी है, जिसने तुम्हें उस हालात में धकेला। वैजयंती फूट फूट कर रो पड़ी। अतीत की परछाई। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। महाराज, निशांतपुर से दूत आया है। दूत ने झुककर कहा, उस मरे सेनापति का भाई सूर्यगढ़ की ओर बढ़ रहा है। सेना के साथ दरबार में हलचल मच गई। वैजयंती कांप उठी। महाराज, मेरा अतीत आपके राज्य पर युद्ध बनकर आ रहा है। तीसरी रानी की खामोशी।
राजा ने गहरी सांस ली। उनकी नजर तीसरी रानी पर गई, रानी चंद्रलेखा। वो अब तक एक शब्द भी नहीं बोली थीं। उनकी आंखों में ऐसी उदासी थी जो शब्दों से परे थी। राजा ने कहा, और तुम चंद्रलेखा, तुम्हारी खामोशी मुझे सबसे ज्यादा डराती है। चंद्रलेखा ने धीरे से कहा, महाराज, मेरी कहानी में खून नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है। दरबार अब खाली कर दिया गया था। जो बातें होने वाली थीं, वो राजदरबार की नहीं, दिलों की थीं। राजा वीरसेन ने तीसरी रानी की ओर देखा। रानी चंद्रलेखा, वो चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थीं। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन आंखों में अंधेरा था। चंद्रलेखा की पहचान। महाराज, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं कभी किसी राज्य की राजकुमारी नहीं थी। राजा चौंक गए। मैं एक नर्तकी थी, राजमहल में नहीं, नगर की रंगशाला में, दरबार में नहीं, लेकिन राजा के दिल में एक झटका लगा। प्रेम जो विवाह नहीं बन सका। मेरे जीवन में एक पुरुष था। चंद्रलेखा बोली, एक साधारण सैनिक, अर्जुन। उनकी आवाज में पहली बार नमी आई। हम एक दूसरे से प्रेम करते थे, शादी का सपना देखा था, लेकिन किस्मत ने उनसे वो सपना छीन लिया। युद्ध और विश्वासघात। एक युद्ध हुआ। अर्जुन बहादुरी से लड़ा, लेकिन युद्ध के बाद उस पर देशद्रोह का आरोप लगा। राजा की भौहें तन गईं। किसने? चंद्रलेखा ने सिर झुका लिया। आपके सेनापति ने, महाराज। राजा की अनजानी गलती। अर्जुन निर्दोष था। चंद्रलेखा रो पड़ी, लेकिन उसे बिना सुने काल कोठरी में डाल दिया गया, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। राजा वीरसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने आदेश दिया था, मजबूरी का विवाह। अर्जुन की मौत के बाद चंद्रलेखा बोली, मेरे पास जीने की वजह नहीं थी। उसी समय आपकी माता, राजमाता, मुझसे मिलने आई। राजा की आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा, राजा को एक ऐसी रानी चाहिए जो जनता के दिलों को जोड़ सके, और मुझे रानी बना दिया गया। प्रेम नहीं, प्रायश्चित। चंद्रलेखा ने राजा की ओर देखा। महाराज, मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन मेरा दिल कभी आपका हुआ ही नहीं। राजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो ये मेरा पाप था, उन्होंने बुदबुदाया। तीसरी रानी का सच। मेरा अपराध ये है, चंद्रलेखा बोली, कि मैं आज भी एक मरे हुए प्रेम से जुड़ी हुई हूं। महल में सन्नाटा छा गया। चौथी रानी की बेचैनी। तभी चौथी रानी, रानी कालिंदी, पहली बार आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर डर साफ था। महाराज, मेरी कहानी में ना प्रेम है, ना राजनीति। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मेरी कहानी में एक श्राप है। रात गहरी हो चुकी थी। महल के गलियारों में हवा भी धीमे कदमों से चल रही थी। राजा वीरसेन चौथी रानी की ओर मुड़े। रानी कालिंदी। उनका चेहरा पीला था, होंठ कांप रहे थे, और आंखों में ऐसा डर जो किसी इंसान से नहीं, किसी अदृश्य शक्ति से था। कालिंदी की शुरुआत।
महाराज, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं इस राज्य में दुल्हन बनकर नहीं आई थी। मैं यहाँ शरण लेने आई थी। राजा चौंक गए। शरण? तांत्रिक का गांव? कालिंदी बोली, मैं एक छोटे से गांव की बेटी थी। वो गांव तंत्र मंत्र के लिए बदनाम था। वहां एक तांत्रिक था, काल भैरव। महल की मशालें अचानक भड़क उठीं। उस तांत्रिक ने मेरे जन्म के समय कहा था, ये लड़की जिस महल में जाएगी वहां मौत का साया लाएगी। श्राप की पहली निशानी। जब मैं 16 साल की हुई, कालिंदी ने कहा, मेरे माता पिता अचानक मर गए। राजा की सांस अटक गई। गांव वालों ने कहा, श्राप शुरू हो गया है। मुझे जलाने की तैयारी थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा से विवाह। तभी आपके सिपाही उस गांव में पहुंचे। आपकी मां, राजमाता, मुझे देखकर रुक गईं। उन्होंने कहा, ये लड़की नहीं, ये परीक्षा है। राजा का सिर झुक गया। मुझे महल लाया गया और आपकी रानी बना दिया गया। महल में अजीब घटनाएं। कालिंदी ने फुसफुसाकर कहा, महाराज, मेरे आने के बाद एक मंत्री की रहस्यमयी मौत, महल के कुएं का सूख जाना, रात में रोने की आवाजें। राजा सिहर उठे। सब मुझे देखता है, लेकिन सच ये है, मैं खुद उस डर में जीती हूं। काल भैरव की चेतावनी। वो तांत्रिक आज भी जीवित है। कालिंदी बोली, और उसने कहा है, जब 5 रानियां अपने सच स्वीकार लेंगी, तब 5वीं रानी मौत और मुक्ति दोनों लेकर आएगी। 5वीं रानी का पर्दा। राजा का दिल जोर से धड़क उठा। 5वीं रानी। पूरा महल कुछ पल के लिए अंधेरे में डूब गया और अंधेरे से एक धीमी आवाज आई, अब मेरा समय आ गया है महाराज। दीपक जले। सबकी नजरें महल के उस हिस्से पर गईं, जहां कभी कोई नहीं जाता था। काले वस्त्रों में एक स्त्री खड़ी थी, चेहरा घूंघट में ढका हुआ। पहली झलक, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं हूं आपकी 5वीं रानी, और मैं ही हूं इस कहानी का अंत और शुरुआत। राजा वीरसेन के मुंह से बस इतना निकला, तुम कौन हो? स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं हूं। पूरा महल स्तब्ध था। काले वस्त्रों में खड़ी 5वीं रानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज महल के दिल पर पड़ती चोट जैसी थी। राजा वीरसेन कांपती आवाज में बोले, तुम कौन हो? 5वीं रानी का सच। स्त्री ने घूंघट हटाया। दरबार में मौजूद सभी हक्का बक्का रह गए। वो कोई और नहीं, राजा वीरसेन की पहली प्रेमिका थी। राजा के मुंह से शब्द ही नहीं निकले। तुम जीवित हो? अधूरा प्रेम। 5वीं रानी बोली, महाराज, आपने मुझे नहीं छोड़ा था। आपने मुझे राजा बनने के लिए त्याग दिया था। वो युवावस्था में एक साधारण कन्या थी, मालविका। आपसे प्रेम था, लेकिन राजधर्म प्रेम से बड़ा निकला। सबसे बड़ा पाप। मालविका की आवाज कठोर हो गई। आपने सत्ता के लिए मुझे गर्भवती अवस्था में
महल से निकाल दिया। महल में सन्नाटा छा गया। वो बच्चा आपका वारिस था। राजा घुटनों के बल गिर पड़े। मैं डर गया था। राजा बनने की लालसा में मैं इंसान नहीं रहा। श्राप का असली कारण। मालविका बोली, वो तांत्रिक काल भैरव मेरा ही पिता था। सब स्तब्ध। उसने श्राप नहीं दिया था, उसने न्याय की प्रतीक्षा की थी। हर रानी आपके किसी न किसी पाप का आईना थी। अंतिम परीक्षा। मालविका ने कहा, अब अंतिम निर्णय आपका है महाराज। या तो आप इस राज्य, इस सिंहासन, इस झूठी महानता को चुने, या फिर सच स्वीकार कर अपने पापों का प्रायश्चित करें। राजा का त्याग। राजा वीरसेन उठे। उन्होंने अपना मुकुट उतारा और जमीन पर रख दिया। मैं राजा नहीं, आज से सिर्फ एक अपराधी पिता हूं। उन्होंने घोषणा की, सिंहासन त्याग, दासों की मुक्ति, निर्दोषों के लिए न्याय और स्वयं वनवास। श्राप का अंत। जैसे ही राजा ने सत्ता छोड़ी, महल की दीवारों पर जमी दरारें भरने लगीं। हवा शांत हो गई। कालिंदी रो पड़ी। श्राप समाप्त हो गया। 5 रानियों की मुक्ति। देविका ने तपस्या छोड़ी। वैजयंती को क्षमा मिली। चंद्रलेखा को सत्य स्वीकार मिला। कालिंदी भय से मुक्त हुई और मालविका को न्याय मिला। राजा वीरसेन वन की ओर जाते हुए बोले, राजा बनना आसान है, इंसान बनना सबसे कठिन। पीछे सूर्यगढ़ खड़ा था, अब बिना राजा, लेकिन बिना पाप के। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बताइए आपको कौन सी रानी की कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं।